सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं सूरह इखलास का वजीफ़ा लेकर हाज़िर हूँ, जो बहुत पावरफुल और ज़्यादा बेनिफिट्स वाला वजीफ़ा है, क्योंकि जब ये वजीफ़ा आप करेंगे तो दौलत आपके पीछे पीछे होगी और हर कोई आपको इज़्ज़त की निगाह से देखेगा। आप जहाँ भी जाएंगे लोग आपको इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे, सिर्फ़ इस वजीफ़े की बरक़ात की वजह से। क्योंकि जब बंदा ये वजीफ़ा करता है तो उसको इस कदर उसके पास रोज़ी आती है, इस कदर उसके पास बरक़ात नाज़िल होती हैं कि उसके वहम गुमान में भी नहीं होता कि उसको ये रिज़्क़ कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से रिज़्क़ आ रहा है। आपने जब भी ये वजीफ़ा करना है तो उसमें जो सफाई है ना, वो बुनियादी शर्त है, क्योंकि कोई भी वजीफ़ा उसी वक्त इंसान को फ़ायदा देता है जब इंसान पाक साफ़ हो और पाक साफ़ होकर ये वजीफ़ा करे। तो आपने हमेशा बावुज़ू रहना है और ये वजीफ़ा शुरू करना है। जब कोई भी शख्स बावुज़ू होता है तो उसके इस वजीफ़े के जो मुअक्कलात हैं बहुत जल्द और फौरी असर दिखाते हैं। वजीफ़ा शुरू करने से पहले अव्वल आखिर 11 बार दरूद इब्राहीमी पढ़ना है। दरूद इब्राहीमी पढ़ने के बाद आपने जब ये वजीफ़ा शुरू करना है तो 111 बार तौज़ तस्मिया भी पढ़ेंगे, क्योंकि सूरह इखलास को आप तौज़ और तस्मिया के साथ हर बार शुरू करेंगे तो इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं अपने वजीफ़े को। सबसे पहले आपने 11 बार दरूद इब्राहीमी पढ़ना है। दरूद इब्राहीमी पढ़ने के बाद आपने तौज़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके बाद आप पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु स्वमद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये पढ़ने के बाद आपने दोबारा इसी तरह तौज़ पढ़ना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसके बाद ये सूरत इखलास पढ़नी है। जब आपकी तादाद 111 बार हो जाए तो आपने आखिर में दरूद इब्राहीमी 11 दफ़ा पढ़ के अपने हाथों दोनों हाथों के ऊपर फूंक मार देनी है और फिर ये दोनों हाथ अपने चेहरे पर फेर लेने। इसके बाद आप देखेंगे इस वजीफ़े की करामात करिश्मात की वजीफ़ा किस तरह आपके लिए रिज़्क़ के ढेर लाता है। आप आगे आगे होंगे और रिज़्क़ आपके पीछे होगा। आप जहाँ भी जाएंगे हर कोई आपको इज़्ज़त की निगाह से देखेगा और आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा कि ये रिज़्क़ आपकी तरफ कौन लेके आ रहा है और किधर से रिज़्क़ आ रहा है। यानी कि इस वजीफ़े के मुअक्कलात आपको रिज़्क़ पहुँचाएंगे। ये वजीफ़ा आप किसी भी नमाज के बाद शुरू कर सकते हैं, किसी भी टाइम शुरू कर सकते हैं। टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन सिर्फ़ ज़वाल का टाइम ना हो। तो फिर आप देखेंगे कि इस वजीफ़े के किस कदर आपको फ़ायदे मिलेंगे। औलाद भी आपके यहाँ होंगी, हर नेमत से अल्लाह पाक आपको नवाज देंगे, क्यों आपने ये वजीफ़ा उस टाइम तक जारी रखना है जब तक कि आपकी मतलूबा ख्वाहिश पूरी ना हो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह पाक की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक की रहमत से नाउम्मीद जो है शैतान होता है। हम इंसानों को, हम मुसलमानों को चाहिए कि अल्लाह की रहमत से पुरुम्मीद रहें और ये वजीफ़ा करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर तरह से मदद फरमाएंगे।